हेलो फ्रेंड्स। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का आज एग्ज़ाम हो चुका है। 15 दिसंबर का ये एग्ज़ाम एनालिसिस है जो कि अभी सभी अपकमिंग रेलवेज़ एग्ज़ाम के लिए और सभी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेलवेज़ का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, अब बैक टू बैक सब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये किसको किसको दिया गया? तो आइए चलिए पूरा डिटेल में देखते हैं ताकि नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो कि बहुत ही यूज़फुल है। एक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है, इंडिविजुअल या टीम में दिया जाता है। ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर इन इंडिया, 25 लाख दिया जाता है। और इस वाले स्टार्टिंग फर्स्ट अवार्डेड 1991 टू 92 इसमें स्टार्ट किया गया ये। और इस साल 2020 में किसको किसको दिया गया? 2020 में रोहित शर्मा, मरियप्पन थेंगेवेलु, मनिका बात्रा, विनेश फोगाट एंड रानी रामपाल, ये इतना जन को दिया गया 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। फिर से एक बात कर लेते हैं, रोहित शर्मा, मरियप्पन थेंगेवेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट एंड रानी रामपाल। तो आप ये याद रखिए, नेक्स्ट सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे फर्स्ट विनर फर्स्ट दिया गया विश्वनाथन आनंद को, पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विश्वनाथन आनंद को फर्स्ट टाइम दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अबाउट ज्ञानपीठ अवार्ड, ये किसको दिया गया? तीसरा क्वेश्चन है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट की कौन सा गवर्नर के टाइम परमानेंट सेटलमेंट कौन सा गवर्नर के टाइम पे हुआ है? तो पहला परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट हुआ। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का टेन्योर था 1786 टू 93। लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन था। तो डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल बाय द पीपल। नेक्स्ट एशियन कप 2023 का वेन्यू कहाँ पे होगा? ये होगा चाइना। कब से? 9 जून 23 टू 9 जुलाई 23। और एक फुल फॉर्म आया था कंप्यूटर से, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन आया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज यूज होता है? ये इसका आंसर होगा मशीन लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है BCD का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल। और एक क्वेश्चन आया था लॉ ऑफ इनर्शिया से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था। फिर क्वेश्चन आया था गंभीर माथा नेशनल पार्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच स्पेसीज। ये एक्चुअली है उड़ीसा पे। और ये टर्टल के लिए प्रोटेक्शन के लिए ये पार्क में यहाँ प्रोटेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्प्लेसमेंट का ऊपर क्वेश्चन था। और फिर था थोरियम सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। थोरियम का सबसे ज़्यादा रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में है। और एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कंट्री। इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें आपको ऑप्शन में चूज करना था कि कौन सा बायो रिजर्व रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। संवाद कौमुदी एक बुक के बारे में, मतलब संवाद कौमुदी इज रिटन बाय होम। इसका आंसर होगा राजा राममोहन रॉय।
राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कॉमेडी किताब लिखा है। और एक क्वेश्चन था एसआई यूनिट पे क्वेश्चन था। फिर आपका राइट टू इक्वलिटी से ये देखिए राइट टू इक्वलिटी से भी क्वेश्चन था। और आर्टिकल 14 जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कलर, सेक्स और प्लेस। आर्टिकल 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन से कैसे प्रिवेंट किया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। जनरली उस पर कलर पेंट करके उसको रस्टिंग से प्रिवेंट किया जाता है आयरन पे। और इसमें ग्लेवेनाइजेशन मेथड से भी किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। तो इसका हेपेटाइटिस जो है इसके लिए वैक्सीनेशन दिया जाता है, कॉलेरा वैक्सीनेशन दिया जाता है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन। इसका आंसर होगा ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो वैक्सीन से काम नहीं करता है। और एक क्वेश्चन था डेफिनेशन ऑफ फोर्स का कुछ दिया हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। और स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, सिलोजिज्म ये सब से मिला के 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था। 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आया था। और फिर ब्लड रिलेशन जो है वो इजी लेवल का ही था। नेक्स्ट, और जीके का क्या क्वेश्चन था, जीके का डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ये किसने स्टेब्लिश किया था, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। 1930 में ये स्टेबलाइज्ड किया गया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच म्यूजियम इज मेड इन द रेड फोर्ट इन द मेमोरी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। दूसरा है कि व्हाट इज यूज्ड इन मेकिंग हार्ड वाटर। क्या यूज किया जाता है हार्ड वाटर बनाने में, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण ही वाटर जो है वो हार्ड वाटर कहलाता है। और फिर है टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस फ्रॉम व्हिच स्टेट। टॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन राज्य से होकर गुजरता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। और नेक्स्ट है कि फुल फॉर्म ऑफ पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये पीएच का फुल फॉर्म आया था क्या है। और फिर MICR का फुल फॉर्म आया था मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। गिनीज बुक रिकॉर्ड में 2019 में कौन सा मेला को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखा गया, ये है कुंभ मेला जो हुआ इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया 19 में। और एक क्वेश्चन वायरल डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि ऑप्शंस गिवन था उसमें से चूज करना था। कंप्यूटर से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आया है। कंट्रोल प्लस CTRL प्लस C, ये शॉर्ट किसके लिए है, ये कॉपी के लिए है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से which of the when an object is dropped from a height, then what is always is kinetic energy or potential energy। CHHO फंक्शनल ग्रुप, CHHO ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। Who is the author
ऑथर ऑफ वंदे मातरम का ऑथर है बंकिम चंद्र चटर्जी। और एक क्वेश्चन था जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन था, कुछ दिया हुआ था उसका, जीडीपी से रिलेटेड ही कुछ टर्म था। ये जो स्टूडेंट ने भेजा है ये बस जीडीपी ही बोला कि जीडीपी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिशियन भी पूछा हुआ था। कंप्यूटर से क्वेश्चन था इनपुट आउटपुट को लेकर के, कि कौन सा डिवाइस इनपुट है कौन सा डिवाइस आउटपुट है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का डेली। अभी से रेलवे का एग्ज़ाम कंटिन्यूसली होगा, तो डेली रात में एग्ज़ाम एनालिसिस दिया जाएगा कि जो क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन वहाँ पे आया है सेम टू सेम क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। सो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।